नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था गुलाम वंश का, और मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा गुलाम वंश है उसका एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक बाद में हुआ है, वो था हमारा बलबन। तो आज मैं इस वीडियो में मैं जो हूँ पर्टिकुलर उसी के बारे में पूरा डिस्कशन करूँगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो भैया बलवंत थे तो ये क्या थे और इनके क्या जो है भैया क्या क्या कारनामे थे, ठीक है। तो उससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, नीचे एक लाल कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, आप उसको एक बार भैया अगर कर दो, क्लिक कर दो, ताकि आपको मेरे सारे के सारे जो हैं सब नोटिफिकेशन आप सभी को मतलब मिलते रहें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जो कि है हमारा बलवन पे। अब देखिए बलवन जो था, जैसा कि मैंने बताया था कि बलबन को ही माना जाता है कि वो भैया बलबनी राजवंश का संस्थापक है, क्योंकि ये जो राजवंश बना है ये उसी के नाम पर बना है। अब देखिए क्या होता था कि अगर हम इसका पर्टिकुलर हमारा इतिहास देखना चाहें कि ये जो भैया बलबन है ये कहाँ से आया और ये क्या था, तो ये जो था इसको जो है जो भैया गुलाम वंश के थे राजा, सॉरी शासक जो थे वो थे हमारे इल्तुतमिश, और उन्होंने जब ग्वालियर जीता था तब इसको खरीदा था, ठीक है। तो यानी कि ये भी बेसिकली एक गुलाम था, ठीक है। और इसका उनका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था वो था भैया गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन थे। और बलबन ने क्या किया था कि जब वो आकर राजगद्दी पर बैठता है तो उसने जो है 40 तुर्क सरदारों का जो एक था भैया इनका पूरा पर्टिकुलर एक पूरा ग्रुप बना हुआ था, उसको जो है इसने समाप्त कर दिया था। और वो ये जो बना था आपका ग्रुप वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। तो ये जो जो थे ये आपके अंदर के बेसिकली जो 40 तुर्क थे उसको इसने पूरी तरह से खत्म किया था। और ये खुद भी जो है इसी ये जो था पूरा ग्रुप था उसी का ही हिस्सा हुआ करता था। और ये जब बना है आकर बैठा है अपनी राजगद्दी पे, तो इसको सबसे ज़्यादा डर था कि भैया विद्रोह हो सकता है। तो उसने उस विद्रोह को दूर करने के लिए उसने इस ये जो था इनका इनका पूरा ग्रुप, तो उसने इसको पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए और भी हैं, बहुत सारी हैं चीज़ें जो कि अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगला पॉइंट ये आता है कि जो हमारा बंगाल की जो थी भैया राजधानी थी उस समय जब ये था, तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसने कि एक वहाँ की राजधानी थी लखनऊती थी। तो उसको देखो क्या कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ करता था लखनऊती में। और वो भी किसके टाइम में, वो होता था आपका बलबन के समय में। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें आती हैं कि जो था बलबन था उसने जो है एक भैया उपाधि दी थी तुगरिल कुंस की, और वो दी थी किसको, वो दी थी उसने मुकद्दीन को, ठीक है। मुकद्दीन को उसने जो है तुगरिल कुंस की एक उपाधि दी हुई थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसका एक था भैया कि जब भी कोई इसके राज दरबार में या फिर सम्राट के सामने आएगा तो वो जो है अपना सर झुकाएगा और उसके पाँव को चूमेगा। तो ये जो जो अरे था, तो इसको उनको जो है बेसिकली कहा जाता था सिजदा और पाबोस। देखिए पाबोस क्या होता था कि पाबोस में जो है जो भी आएगा व्यक्ति वो जो है अपने पेट के बल लेटेगा और उसके पाँव को चूमेगा, तो वो होता था आपका पाबोस। और जो सर झुकाकर उसको सलामी पेश करेगा वो होता था आपका सजदा, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो ये जो हमारा अंदर था बलबन था उसने जो है राजस्व
के साथ साथ जो उसका राजत्व सिद्धांत था उसकी उसने विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। और ये काम करने वाला ये जो था ये हमारा पहला सुल्तान हुआ, ठीक है। अब और देखिए इसने देखिए खुद को इसने एक उपाधि दी थी, वो थी इसकी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि जो है इसने खुद को इसने भैया दी हुई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इसने एक चीज और की थी जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि ये जो आपका था राजत्व सिद्धांत में ही आप इसको तो सब नोट डाउन कर लीजिए कि इसने देखिए क्या किया था। जो इसका वित्त विभाग था उसको सैन्य विभाग से अलग करके नया सैन्य विभाग बनाया था, और उस नए सैन्य विभाग का नाम रखा गया था दीन ए आरिज। दीन ए आरिज जो था ये बेसिकली एक नया सैन्य विभाग था जो कि वित्त विभाग से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो था भैया बलबन उसने देखिए क्या हुआ था कि शाहनामा जो थे उसका जो भैया था ये उसका खुद को अपना वंशज जो है ये इसको बताता था। ये हालांकि इनकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने सारे पॉइंट्स इसमें नोट डाउन किए हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि बलबन ने देखो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो सब बनाया है, और यही रीजन है कि इसने खुद को जिले इलाही कहलाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है जो इसका भैया पुत्र था वो जाता है मंगोलों के खिलाफ आक्रमण करने, मतलब जो है उनसे युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके उस समय मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था सन 1286 में, और उसमें जो है इसके के जो भैया पुत्र है उसकी हत्या हो जाती है। और ये जब हत्या हो जाती है और जब इसको उनको उसकी सूचना मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है उससे आहत होता है, शोकग्रस्त होता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर होती हैं पता कि 1286 में इसकी मृत्यु होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मोहम्मद खान जो इसका पुत्र था उसकी हत्या कर दी जाती है मंगोलों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है आहत होकर मर जाता है। लेकिन ये जो है इसने मरने से पहले खुद का जो है उत्तराधिकारी एक भैया घोषित कर देता है, वो था भैया मोहम्मद खान का पुत्र, और वो कौन था, वो था कैक खुसरो। लेकिन क्या होता है कि जो इसके भैया कोतवाल थे फखरुद्दीन मोहम्मद देखिए क्या करते हैं कि वो जो है भैया अपनी साजिश करते हैं और कैक खुसरो को पूरी तरह से सुल्तान नहीं बनने देते हैं, और उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मुल्तान की सूबेदारी देकर किनारे उसको हटा देते हैं। और क्या करते हैं कि उसके बाद जो है कैकूबाद को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाल देते हैं। चलो भैया बैठाल दिया। अब देखिए ये जो थे भैया कैकूबाद थे, इन्होंने ही देखिए क्या किया था कि जो भैया निजामुद्दीन था जो कि फखरुद्दीन का दामाद था, ठीक है, तो इसको जो है इसने भैया जहर दिया और इसको इसने मार दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है कि कैकूबाद के जीवन की एक बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ तो थोड़ी बहुत भैया गलत डिसीजन था, और वो ये था कि उसने भैया जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बना लिया, ठीक है। और ये वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं जो आगे चलकर खिलजी वंश के संस्थापक बनेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका ये पूरा बलबनी वंश खत्म होगा खिलजी वंश स्टार्ट होना है, ठीक है। तो इन सबको आपको जो है आपस में आप लोग लिंक करके ही चलना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो भैया कैकूबाद था ये बहुत ज़्यादा जो है अय्याश किस्म का था, और इसको जो है एक टाइम के बाद इसको लकवा मार जाता है। अब ये जब भैया लकवा जब मार जाता है तो फिर क्या करते हैं, जो उसके तुर्क सरदार थे, तो तुर्क सरदार क्या करते हैं कि उसका जो एक पुत्र था वो था आपका शमसुद्दीन कैमुर्स। तो शमसुद्दीन कैमुर्स को वो जो है वहाँ का सुल्तान बना देते हैं। और ये देखिए कलाकारी सिर्फ ये 3 साल का है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम का सुल्तान है, बाकी जो है पूरी सत्ता जो है इन्हीं सरदारों के हाथ में है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो भैया सेनापति थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जो है इसकी हत्या कर देते हैं और खुद जाकर बैठ जाते हैं। और तो यानी कि इस तरह से इससे जो आपका बलबनी वंश का आखिरी संस्थापक कौन होता है वो है आपका
शमसुद्दीन कैमूर। उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो यही आपका गुलाम वंश का भी आखिरी संस्थापक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसपे मैंने बलबन के विषय में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके अगर कोई कमेंट है, डाउट है या फिर कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं अब जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा खिलजी वंश का। ठीक है, और वो हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है एक है कैरेक्टर, वो है आपका आई थिंक खिलजी वंश में जो है तो वो भी हमको देखना ही है ना, क्योंकि खिलजी वंश में सबसे पहले आएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी रहेंगे। उसके बाद फिर आप आप देखेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के से भी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से कवर अप करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आप इस वीडियो को भी अच्छे से लाइक और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।